हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे और क्या ही बताएं दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है और दो बार वीडियो हमारा फंस चुका है, मतलब नेटवर्क के कारण ही। तो इस बार क्या रिकॉर्डेड ही डाल देते हैं क्योंकि लाइव हो नहीं पा रहा था। लाइव में यही होता है कि थोड़ा बच्चों से बातचीत हो जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है। ऐसे में तो ठीक है, काम तो करना ही है। तो लेवल 1 का देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेवल 1 जो है ये मतलब स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन था। ये इतना बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए टॉपिक से। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। ऑलराइट, अब हम लेवल 2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। लेवल 2 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसको देखिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट डे कल ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, वो भी देखिएगा। सेम यही आज जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वही कंसेप्ट यूज़ होगा, बस वहाँ है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ऑप्शंस उसका डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहता है। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, एक बार और बता देते। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लेवल 2 का पहला जो क्वेश्चन है कि सुधा जो है एक चम्मच लेती है, स्पून लेती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड लेती है और सल्फर डाइऑक्साइड को बर्न करती है। देखिए, तो जो सल्फर बर्न होता है, सल्फर जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है दोस्तों, तो वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यही जब SO2 या SO3 उसको क्या करती है, पानी में मिलाती है। जब इसमें हम पानी मिलाते हैं, टेस्ट ट्यूब में पानी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा H2SO4 या तो H2SO3। H2SO3 बनेगा या तो H2SO4 बनेगा। सिंपल है, जोर दीजिए ना। देखिए ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, एक तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, 3 1 4 4 ऑक्सीजन। तो वो ऐसे ही जोर दिए। रिएक्शंस कोई भारी नहीं होता है। आप लोग भारी बना दिए यार, कैसे याद रखेंगे, कैसे बना दिए, कुछ नहीं होता है, बस सबको एडअप करना होता है। रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। तो कौन कौन सा एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। हमसे पूछता है कि उसमें रेड और ब्लू लिटमस से उसको टेस्ट करती है तो क्या बनेगा। देखिए ना, तो इन द सॉल्यूशन द ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। बिल्कुल सही बात है, एसिड बना है तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये तो सही है। रेड लिटमस को ब्लू करा है, गलत है। नो चेंज, कलर तो चेंज होगा लिटमस पेपर का। ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड एंड रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, ये गलत बात है। बस ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कोई एसिड है, उसको अगर हम लिटमस पेपर से चेक करें तो कोई लिटमस पेपर का कलर कैसा चेंज होगा, तो ब्लू लिटमस रेड होगा। तो वो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन उसी को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए लेंदी बराबर सा क्वेश्चन दे दिया। इससे क्या होता है ना, बहुत सारे, देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, लेंदी हो, कुछ हो, टफ हो, वो तो सबको करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इजी क्वेश्चन कर लेंगे और टफ क्वेश्चन को छोड़ देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है ये सब क्वेश्चन है आसान ही क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या यूज़ हो रहा है, कुछ नहीं यूज़ हो रहा है, तो बस हमको पता करना था यहाँ एसिड बना है और एसिड तो बस ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो क्वेश्चन भारी कैसे हो गया, पता नहीं। हम तो पहले ही बोल देते हैं, या सबको पहले से, या अपने माइंड में भी हम पहले से बोल कर रखते हैं जो लेंथी क्वेश्चन है वो ईजी होगा, भले ही उसको लास्ट में बनाइए, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन है वो आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। व्हेन रब्ड ऑन फिंगर्स बेसेस गिव ए सोपी फीलिंग, बिल्कुल सही बात है। जब बेस को फिंगर्स पर रब करते हैं तो वो सोपी फीलिंग या स्लिपरी फीलिंग देता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। एंटासिड्स आर एसिड्स, देखिए एंटासिड आप पढ़े होंगे, 2 एंटासिड का तो नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। 2 एंटासिड, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3, ठीक है, और दूसरा MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, बेस है। एंटासिड्स एसिड नहीं होता है, एंटासिड्स बेस होता है। एंटासिड्स का अगर इसको आप तोड़िए, एंटा मतलब होता है एंटी, एसिड मतलब एसिड, वैसा सब्सटेंस जो एसिड का अगेंस्ट में यूज होता है, तो इसको हम एसिड का अगेंस्ट में यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, बेस होगा। यहाँ लिखा है एंटासिड्स आर एसिड, ना एंटासिड्स आर बेसेज, ये तो गलत बात हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है। एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये बेस होता है, तो फॉल्स हो गया। हमसे पूछा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा फॉल्स है। देखिए ना, पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा फॉल्स है। कहाँ से होगा, यहाँ से, हाँ। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ बोल रहा है सब करेक्ट है, ये गलत बात है, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ऑलराइट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट मिक्सर्स आर टेकन इन 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, 1 2 3 4, इसमें अलग अलग मिक्सर लिए हैं, ठीक है। ईच ऑफ देम इज टेस्टेड विद द इंडिकेटर्स ऑन बिलो, सबको हम मतलब अलग अलग मिक्सर लिया है। यहाँ देखिए सार मिल्क मतलब खट्टा दूध यहाँ पर लिया गया है, यहाँ बेकिंग पाउडर लिया गया है, यहाँ सॉल्ट लिया गया है,
ठीक है, यहाँ पर लेमन जूस लिया गया है और सब में इंडिकेटर डाल रहे हैं, यहाँ मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं, यहाँ टर्मरिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, यहाँ फिनोप्थलीन डाल रहे हैं, यहाँ चाइना रोज डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब इंडिकेटर किस प्रकार का कलर चेंज कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन पूछा सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कहाँ पर गलत ऑब्जर्वेशन मिला होगा। देखिए पहली बात तो हम ऑब्जर्वेशन आपको दिखा देते हैं। ये जो मिथाइल ऑरेंज किस में डाल रहे हैं, सावर मिल्क में, मतलब मिथाइल ऑरेंज के बारे में आपको याद है, मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर का, चलिए एक बार इंडिकेटर को देख लीजिए कौन किस में कैसा कलर चेंज करता है, बता देते हैं, सब एक बार बता देते हैं ताकि वो क्वेश्चन आराम से आपको हो जाएगा। आई थिंक हो जाना चाहिए। देखिए इसमें हम लिखते हैं दोस्तों इंडिकेटर, थोड़ा पेंसिल को छोटा करें, एक मिनट इसमें लिखते हैं दोस्तों इंडिकेटर और इसमें एसिडिक सॉल्यूशन मान लीजिए और इसमें बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंडिकेटर में पहला ले लीजिए आप, ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर आप समझ रहे हैं ना, ब्लू लिटमस पेपर। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। ये रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड का रेड ही रहेगा, और बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। बेस में कैसा कलर हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अनिल जो है, एसिड जो है नीले को लाल कर देता है, ये तो ध्यान है ना। आप देखिए अब है हमारा टर्मरिक ओरिजिनल कलर आपको सबका पता होना चाहिए, टर्मरिक हल्दी होता है। टर्मरिक और अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालिएगा ना तो उसका कलर जो है येलो का येलो ही रहेगा, कोई कलर में चेंज नहीं होता है, सिंपल नो चेंज इन कलर। और बेसिक में ब्राउनिश रेड हो जाता है, कैसा हो जाता है, ब्राउनिश रेड हो जाता है, ठीक है। टर्मरिक के बाद आप ले लीजिए जो यूज होता है फिनोल्फथैलीन। पहली बात तो फिनोल्फथैलीन का आपको स्पेलिंग आना चाहिए, ठीक है, हम तो इसे लिख दिए हैं। देखिए फिनोल्फथैलीन क्या होता है, ये होता है फिनोल्फथैलीन, ये होता है फिनोल्फथैलीन, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिनोल्फथैलीन खुद होता है कैसा, कलरलेस होता है। फिनोल्फथैलीन खुद होता है कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही होता है, एसिडिक सॉल्यूशन इसका कलर चेंज नहीं होता है, और बेसिक सॉल्यूशन इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, ऑलराइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और लिख लीजिए, मिथाइल ऑरेंज का यूज होता है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज नाम ही मिथाइल ऑरेंज कलर का होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर हो जाता है, येलो। देखिए इधर तो सबको याद ही होता है, ये सब तो हम बढ़िया से रटा ही दिए हैं। मिथाइल ऑरेंज का भी ट्रिक बताएं, ऐसे याद रखिए, माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो, बनाना इज कहाँ भाग गया, बनाना इज येलो। देखिए कैसे याद रखिएगा, एम वाई से हो गया मिथाइल ऑरेंज, एम वाई से याद रखिए मिथाइल ऑरेंज, एम वाई से क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज। न्यूमेरिक्स को याद रखना पड़ेगा, मिथाइल ऑरेंज हमें तो याद रहता है। ए से हो गया एसिड, और रेड तो है ही, मतलब मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बी फोर हो गया बेसिक, बी फोर क्या हो गया दोस्तों, बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। देखिए सावर मिल्क है, अभी बताएं कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, तो ये रेड लिख दीजिए यहाँ पर। टर्मरिक सॉल्यूशन है, ये क्या है, लाइम वाटर, लाइम वाटर, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर प्लस 5 ml ऑफ लाइम वाटर। एक तो होता है लाइम वाटर, दूसरा होता है लेमन वाटर। लाइम वाटर क्या होता है दोस्तों, बेस होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। मतलब टर्मरिक सॉल्यूशन को हम बेस में डाल रहे हैं, तो बेस में टर्मरिक कैसा कलर होता है, अभी देख लीजिए पीछे जाके, ब्राउनिश रेड, कैसा हो जाता है, ब्राउनिश रेड हो जाता है, ठीक। फेनोप्थलीन और शुगर है, शुगर तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में तो किसी का कलर चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज, यहाँ पर नो कलर चेंज, मतलब कलरलेस का कलरलेस रहेगा। लेमन जूस प्लस टेमरिन जूस, मतलब एसिड है, एसिड में अगर चाइना रोज को डालते, देखिए चाइना रोज का खुद कलर कैसा होता है, पिंक होता है, खुद कलर कैसा होता है, पिंक हो जाता है। जब उसको एसिड में डालिएगा ना तो इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक, कैसा हो जाता है दोस्तों, डार्क पिंक होता है, उसको हम कहते हैं मेजेंटा, डार्क पिंक को हम क्या कहते हैं, मेजेंटा। और बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है, बेस में ग्रीन हो जाता है, तो हम उसको नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर टेमरिन जूस कैसा है, एसिडिक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नो चेंज इन कलर इन टेस्ट 1 and 3,
1 और 3, ये देखिए ये 1 टेस्ट ट्यूब है, ये 3 टेस्ट ट्यूब है, इसमें कलर चेंज होगा रेड, इसमें नो चेंज। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत बात है, हमसे गलत ही पूछा था, ये तो सही है हमारा। तीसरा में चेंज नहीं हुआ, लेकिन पहला में तो चेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर तो सावर मिल्क प्लस वाटर में चेंज होगा। दूसरा है सेकंड, देखिए टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड इन टेस्ट ट्यूब 2। हाँ, टर्मरिक सॉल्यूशन कैसा रेड हो गया, बिल्कुल सही बात, ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है, हमसे गलत पूछा है। चाइना रोज टर्न्स मेजेंटा इन टेस्ट ट्यूब 4, आप अभी बताएं टेस्ट ट्यूब 4 में कैसा हो जाएगा, मेजेंटा हो जाएगा। और नन ऑफ द अबव, ये तो गलत बात है। तो ऑप्शन कौन हमारा करेक्ट होगा, यही जो इनकरेक्ट है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये कह रहा है कि नो चेंज इन कलर, कलर चेंज नहीं हुआ टेस्ट ट्यूब 1 में तो चेंज हुआ है, रेड हो गया है, और तीसरे में चेंज नहीं हुआ, लेकिन 1 में तो चेंज हुआ है ना, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और सब तो बता दी दोस्तों, यहाँ मेजेंटा होगा, यहाँ रेड कलर होगा, यहाँ कलर चेंज नहीं होगा, ये सब तो आपको बता दिया। तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सोल्यूशन एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कोई सोल्यूशन एक्स है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स जो होगा कैसा होगा हमारा, एच प्लस आयन होगा, एसिडिक सोल्यूशन ही मतलब उसको चेंज कर देता है। एक्स कंटेन एच प्लस आयन, ये सही बात है, एंड वाई कंटेन, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, वाई तो कहीं यूज ही नहीं है वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, अभी बताएं मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है, माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो, ठीक है। फिनोप्थलीन खुद कलरलेस होता है और एसिड में उसका कलर कलरलेस ही होता है, बेस में उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, ये एक्सचेंज कर दिया, तो ये गलत बात है, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब इंटरचेंज हो गया है। लिटमस पेपर आप जानते हैं, एसिड में मतलब एसिड में कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, और बेस में ब्लू का ब्लू ही रहेगा। चाइना रोज एसिड में ग्रीन नहीं हो जाता दोस्तों, चाइना रोज एसिड में मेजेंटा हो जाता है और बेस में कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ये भी हमारा गलत है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, तो दूसरा और चौथा, सेकेंड और फोर्थ। समझ रहे हैं आप, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ये सब क्वेश्चन आपको इंडिकेटर बेस्ड आपको आना चाहिए, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, और हम तो वैसे सब लेवल का क्वेश्चन कराएंगे कि कहीं से भी फंस जाए, उससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का हमको ऑर्डर पूछा है, तो आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस का नाम जानते हैं ना। स्ट्रॉन्ग बेस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। वीक बेस में हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 क्या हो गया हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस हो गया। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा, मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे वीक हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम हो जाता है, ठीक है, तो ये सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ए इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बी इज वीक एसिड एंड सी इज स्ट्रॉन्ग अल्कली। देखिए ए क्या है, कोई सॉल्यूशन है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बी है वीक एसिड और सी है स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब बेस है। विच सॉल्यूशन विल फॉर्म ए नॉर्मल सॉल्ट, कौन सा सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। आप देखिए सॉल्ट के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं हम आपको, सॉल्ट के बारे में दोस्तों जानकारी देते हैं, एक पेज उधर ही ले लेते हैं, पेज हम एक उधर ही ले लेते हैं, यहाँ से हमको पेज मिलेगा क्या, कहीं पेज नहीं है, चलिए एक पेज यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ठीक। सॉल्ट देख लीजिए, 3 प्रकार का सॉल्ट होता है दोस्तों, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का सॉल्ट होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है 3 प्रकार का। पहला एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक, दूसरा बेसिक सॉल्ट और तीसरा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट ये कैसे कैसे बनेगा, देखिए बेसिक हम आपको बता रहे हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन ही करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट और प्लस वाटर तो बनेगा ही, ठीक है। बेसिक सॉल्ट आपको कब मिलेगा, जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ वाटर बनेगा। और न्यूट्रल कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड प्लस वीक बेस ये सब रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो हमसे क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है कि नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा, नॉर्मल मतलब वही होगा न्यूट्रल, नॉर्मल मतलब न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, देखिए ना सी क्या हमारा स्ट्रॉन्ग अल्कली, अल्कली मतलब बेस होता है, तो ए एंड सी आर करेक्ट। ए क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, सी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए मैच करना है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, याद रखिए हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और न्यूट्रल ऑक्साइड,
ये है न्यूट्रल ऑक्साइड है। H2O तो न्यूट्रल ऑक्साइड ही है ऑब्वियसली। तो पानी क्या है, पानी मतलब ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक नेचर है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब मिला लीजिए ना, एक का हो गया आपको बेसिक ऑक्साइड MgO, एक का 3 यहाँ पर एक ही तो ऑप्शन, एक का 3, बी का 4, सी का 2 एम्फोटेरिक हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ए स्ट्रॉन्ग अल्कली। अल्कली क्या होता है, देखिए एक होता है अल्कली, दूसरा शब्द सुनिएगा बेस। एक अल्कली होता है, दूसरा होता है बेस। तो वैसा बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वैसा बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्कली बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्कली बेस ही है भाई, अल्कली क्या है, बेस है। वैसा बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं। इसलिए एक फेमस स्टेटमेंट आता है, ऑल अल्कली, लिख लीजिएगा, ऑल अल्कली आर बेसेज, जितना अल्कली है सब बेस है, बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, ऑलराइट, ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली। एग्जाम्पल जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। ये सब जो है दोस्तों बेस तो है, आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस तो है, लेकिन ये अल्कली नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्साइड है पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। मतलब वैसा बेस, जितना भी जिसके पास हाइड्रोक्साइड वो बेस होगा, लेकिन वह बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल होगा उसको हम अल्कली बोलेंगे। जैसे NaOH ये सब क्या है, अल्कली है। KOH ये सब क्या है, अल्कली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कली है। ये सब अल्कली है, लेकिन आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस तो है लेकिन अल्कली नहीं है, क्योंकि ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, और उसमें भी स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब एक प्रकार से बेस ही समझिए। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट मतलब टूट जाए। मतलब 5 ml हम मिलाए हैं तो 5 ml का 5 ml अगर पानी के अंदर टूट गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग अल्कली अंडरगोज पार्शियल नहीं, कंप्लीट, अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस OH माइनस, बिल्कुल सही बात है। डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, ये गलत है। ऑल द अबव, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए उसी को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और जो पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है या पार्शियल डिसोसिएशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वीक कहते हैं, एसिड के केस में भी और बेस के केस में भी। नेक्स्ट है, ये सब पढ़िएगा 11th में। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ एसिड, इसमें से किसका एसिड का यूज नहीं, मतलब एसिड का यूज कौन नहीं है। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में तो हम यूज़ करते हैं, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए विनेगर के अंदर उसको रखते हैं, ये तो सही बात है। तो ये तो यूज़ है, ये तो हमसे पूछा कौन नहीं है। इन फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, बिल्कुल सही बात है। जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, तो ये तो यूज़ है। क्लीनिंग मेटल्स आइटम्स एंड टॉयलेट, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हम टॉयलेट वगैरह को साफ करने के लिए या मेटल वगैरह को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेस का, तो ये एसिड का यूज़ नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बेसिस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस OH माइनस, बिल्कुल सही बात है। लिटमस पेपर इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, सही बात है। सल्फ्यूरिक एसिड इज वीक एसिड, ये तो फालतू है, सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। बेकिंग सोडा इज बी स्टिंग रिलीवर, सही बात है। जो बी स्टिंग होता है ना उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, उसी को हम मेथानोइक एसिड कहते हैं। और बेकिंग सोडा अपने आप में एक बेसिक सॉल्ट होता है, तो एसिड आपस में बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब यह बेकिंग सोडा हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th का सी होगा ना, ठीक, इनकरेक्ट पूछा है। 12th देखिए, फिर भी यहाँ देखिए, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट पेयर हमको चूज करना है। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये तो सही बात है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। Na2O सोडियम का ऑक्साइड जो होता है न्यूट्रल, नहीं सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है दोस्तों, बेसिक नेचर। CO2 एसिडिक ऑक्साइड, ये भी सही बात है, ये सही है। CO2 जो होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है। और नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो हमसे पूछा है चूज द करेक्ट पेयर, यहाँ दोनों ए और सी दोनों सही है। आप याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ये सही बात है। 13 देखिए, यहाँ पर एक बेस है, उसका टेस्ट पूछा है, तो बेस टेस्ट में कैसा होता है, बीटर होता है। टच में कैसा होता है, स्लिपरी होता है या सोपी इन टच होता है। और मिथाइल ऑरेंज बेस का कलर को कैसे चेंज कर देता है, या मिथाइल बेस जो है मिथाइल ऑरेंज का कलर को कैसा चेंज कर देता है, तो माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, बेस मतलब येलो। तो देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर, येलो वाला ऑप्शन कौन सा है, येलो वाला ऑप्शन यहाँ पर येलो है दोस्तों, यहाँ पर येलो है, बस यही तो है, बीटर स्लिपरी येलो, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए,
राजन टू के स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन ए टेस्ट ट्यूब। राजन जो है किसी टेस्ट ट्यूब में हल्का बेकिंग सोडा लेता है एंड एडेड एसिडिक एसिड इनटू इट। उसके अंदर क्या करता है, एसिडिक एसिड को ऐड करता है। देखिए बेकिंग सोडा के अंदर एसिडिक एसिड ऐड कर रहा है, ये क्लास 10th का कंसेप्ट है। ए गैस वाज रिलीज्ड विद द एफरवेसेंस, मतलब एक गैस निकलता है बुलबुले के साथ। आइडेंटिफाई द गैस, इस गैस को आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये रिएक्शन से आपको पता होना चाहिए, अगर आपने क्लास 10th को पढ़ा होगा अच्छे से तो ये बहुत बेसिक है। एसिड बेस में हम लोग बताते हैं, जैसे मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। दोस्तों क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस पानी बनता है और CO2 गैस रिलीज होता है। तो हमसे पूछा कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, तो CO2 गैस तो रिलीज होगा, आंसर तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन रिएक्शन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा मतलब क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड मतलब क्या है, लिखा है विनेगर मतलब CH3COOH, यही होता है हमारा विनेगर, एसिटिक एसिड। इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट कौन बनेगा, CH3COONA। क्या बनेगा दोस्तों, सोडियम एसिटेट बनता है, CH3COONA सोडियम एसिटेट बनता है प्लस पानी बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा। तो गैस कौन सा रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। ठीक, ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th का है। आप अगर नहीं भी जानते हैं तो हमारा अगर देख लीजिएगा, वहाँ पर हम बताए हुए हैं, एसिड बेस में पूरा टॉपिक हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बहुत सारा मतलब चीज़ें पहले से भी करा रखा है, आप आराम से थोड़ा प्ले लिस्ट हमारा सही से नहीं बनाया, टाइम नहीं मिलता है दोस्तों सबको ठीक ठाक करने का, अकेले ही सारा काम करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी है बहुत सारा काम है, तो इसलिए नहीं तो आप अगर ढूंढिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मतलब क्लास 9 10th का तो 100% सारा टॉपिक मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द pH मेजरमेंट स्केल अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेचर। मतलब pH स्केल तो आप जानते हैं 0 से लेकर 14 तक मार्क होता है, सोरेंसन ने उसको डिस्कवर किया था। तो हमसे पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा pH से कम pH की ओर जाना है। तो सबसे ज़्यादा pH कितना होता है, pH ज़्यादा होता है किसका, pH ज़्यादा होता है बेस का। बेस का pH मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका pH 14 हो सकता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका pH 0 से लेकर 1 to 3 के आसपास होगा, और न्यूट्रल जो होता है उसका पानी का pH 7 होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, सही बात है। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर, ना सल्फ्यूरिक एसिड का pH 0 के आसपास होना चाहिए, वाटर का 7 के आसपास होता है, ये तो गलत हो गया, वाटर पहले आ ही नहीं सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH कितना होगा, इसका 14 होगा, वाटर का 7 होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मान ले सकते हैं। ठीक है, तो 14 7 1, डिसेंडिंग ऑर्डर तो यही है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम को मैच कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का बैटरी में यूज करते हैं, यूज इन बैटरी, सही बात है। बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक, बिल्कुल सही बात है। ना बेकिंग सोडा बिंग स्टिंग रिलीवर, बी स्टिंग रिलीवर। अभी हम देख के आए ना, बेकिंग सोडा जो है कभी आपको चींटी वगैरह काट ले तो वहाँ पर बेकिंग सोडा से रगड़ सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब भी कभी एसिडिटी हो जाता है ना पेट में, अगर पेट में एसिडिटी हो गया तो देखिएगा एक सिरप आता है, सिरप लोग जाइएगा मेडिसिन शॉप पे तो वो सिरप देते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। सही से उसका सस्पेंशन, उसका कंपोजिशन अगर सही से आप पढ़िएगा ना, एसिडिटी के लिए जब भी कोई मेडिसिन ले आते हैं तो थोड़ा उसका कंपोजिशन पढ़िएगा, उसके अंदर बेकिंग सोडा या आपको ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल जाएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया आपको न्यूट्रलाइज वाला, और नाइट्रिक एसिड का यूज़ हम फर्टिलाइजर वगैरह अमोनिया वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो मिला लीजिए ना, अब एक का हो गया 4, बी का हो गया C, एक का D, बी का C, ठीक है। ये 1 का D, बी का C, 3 का A, बेकिंग सोडा का A हो गया, और 4 का B, तो B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द डैश रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन नॉन एज तो एसिड रिएक्ट विद बेस, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट करता है बेस को, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। हम लोग को मतलब जब LN में पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ सर जो बताते थे ऑर्गेनिक में, एसिड बेस रिएक्शन, धुआंधार रिएक्शन, सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो धुआंधार मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब एसिड बेस जो रिएक्शन होता है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज होता है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच हमको पूछ रहा है, H2SO4 बेस होता है, गलत बात है, तो ये तो यही गलत है। H2SO4 तो एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड होता है, गलत बात है भाई, ये तो बेस होता है। HCl एम्फोटेरिक होता है, ये भी गलत बात है। H2SO4 एसिड होता है। टन्स ब्लू लिटमस रेड, टन्स जो है ब्लू लिटमस रेड है, हाँ ये तो सही बात है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, 3 गलत है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, भाई सब इनकरेक्ट है, एक सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट ना होकर करेक्ट मैच होना चाहिए। फाइंड द करेक्ट मैच, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। H2SO4 एसिड होता है जो कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन की नीड है। 19 नंबर, चूज द ओड वन ऑट, इसमें से एक ओड हमको निकालना है, मतलब कौन अजीब है। ओड मतलब अजीब, मतलब एक आप रीजनिंग वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आप थोड़ा समझिए भाषा, मतलब तीनों सेम होना चाहिए और एक जो है ऑड होना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं।
देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर सल्फेट 5H2 और कॉपर सल्फेट है। देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट और 5H2 इसको, ये सब सॉल्ट है दोस्तों। ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कॉपर सल्फेट, ये सब सॉल्ट है। कोई एसिडिक सॉल्ट हो गया, कोई बेसिक सॉल्ट, कोई न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ वैसा सॉल्ट है, लेकिन सब क्या है, एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस जिसके पास पानी नहीं है, ये क्या हाइड्रेटेड है, ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके पास पानी हो। तो 5H2 इसके पास, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। और ये तो क्या है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब इसके पास पानी नहीं है। तो ऑड क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हाइड्रेटेड है और बाकी एनहाइड्रस है, रीजन यही है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रियालाल, क्या नाम है, प्रियाल वॉज स्टेन ऑफ वेजिटेबल करी ऑन हर शर्ट विथ क्लॉथ यूजिंग बा देन इट टर्न ब्राउनिश रेड, दिस शोज दैट। मतलब कोई भी नाम हमको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है। इन्होंने मतलब इसके शर्ट पे ना करी स्टेन लग गया था, मतलब करी का दाग लग गया था। इसको उन्होंने धोई और देखिएगा रे, जब उसको बार से मतलब साबुन से, वॉशिंग बार से उसको धो रही है ना, तो कलर जो है वो जो करी का कलर था येलो होना चाहिए, कैसा कलर हो गया, ब्राउनिश रेड हो गया। ये क्या बताता है, स्टेन वाज टर्मरिक एंड द क्लॉथ वॉशिंग बार वाज बेसिक। बिल्कुल सही बात है। स्टेन कैसा होगा, टर्मरिक का ही स्टेन होगा, और टर्मरिक में जब हम बेस मिलाते हैं तो वो उसका कलर ब्राउनिश रेड हो जाता है। सही बात है। स्टेन वाज टर्मरिक एंड द क्लॉथ वॉशिंग बार इज एसिडिक। एसिडिक नहीं, जो हमारा वॉशिंग बार होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये भी एसिडिक बता रहा है, ये भी एसिडिक बता रहा है, गलत बात है दोस्तों। तो 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब एक से एक अच्छा क्वेश्चन है, बस इतना ही है। कुछ और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। आई थिंक कि बेसिक यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है कल नेक्स्ट डे आप देखिएगा, वो भी क्वेश्चन सारा कंसेप्ट यही यूज़ करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा, प्रेजेंटेशन टफ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शो दैट द रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब यहाँ पर कुछ मेटल्स है, यहाँ पर मेटल P है, मेटल Q है, मेटल R है। सब टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीनों टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और तीनों में कोई ना कोई मेटल डाला गया है। यहाँ कोई मेटल P है, यहाँ कोई मेटल Q है, यहाँ कोई मेटल R है, ठीक है। हमसे पूछा व्हाट इज द मेटल P एंड Q R। ये मेटल P Q R के बारे में बताइए। कॉपर मैग्नीशियम जिंक, कॉपर जिंक मैग्नीशियम, मतलब कॉपर मैग्नीशियम जिंक ही है। किस में कॉपर है, किस में मैग्नीशियम, किस में जिंक है। तो देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, हम बार बार बच्चों को बताते भी हैं रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लो, याद रख लो। और शायद याद होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो यूज ही होता है। उसमें एक है ट्रिक, बता देते हैं आपको। क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। इससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना एलिमेंट को नाम ध्यान रखिएगा, उसका एक सीरीज याद रखिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा आपके लेवल का। देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। कैसे याद रखते हैं, क ना का मांगे आलू, एल से क्या हो गया आलू, जानू जड़न से क्या हो गया जानू, ठीक है। जानू लोहे, आयरन को क्या कहते हैं लोहा ना, आयरन को हिंदी में तो लोहा ही कहते हैं, तो इसको याद रखिए लोहे। मतलब जानू जो है, जानू लोहे। पीवी से पे बैठी, पीवी से क्या हो गया पे बैठी, एच से हो गया है। कना क्या मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना, तांबा चांदी सोना, तांबा चांदी सोना, ऐसे याद रखिए। क ना का मांगे आलू, क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना। ये तो हो गया याद रखने का। ये क्या है ना, ये सारा मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सारा नहीं, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है दोस्तों, मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्शन करता है तो एक तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये उसमें भी कंसेप्ट है। अब क्या है कि यहाँ पर लिमिटेशंस है। हाइड्रोजन गैस कब निकलेगा, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, तो जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। उसमें भी किसी में ज़्यादा रिलीज होता है, किसी में कम रिलीज होता है, ठीक है। वो क्या है, तो जो जितना ऊपर होगा ना वो उतना जल्दी में एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जो मेटल जितना ज़्यादा ऊपर है, जैसे अगर बात करें पोटेशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, दोनों का अगर हम रिएक्शन करा दें दोस्तों एसिड के साथ, तो यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज होगा और रिएक्शन भी जल्दी होगा। मैग्नीशियम में कम हाइड्रोजन रिलीज होगा, रिएक्शन भी थोड़ा डिले होगा। दोनों के कंपेयर की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार के मैग्नीशियम या जिंक का हम करा दें एसिड के साथ रिएक्शन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन रिलीज होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, यहाँ कम होगा और लेट से होगा।
ये है हमारा मतलब लिमिटेशन, थोड़ा याद रखिएगा। और एक और बात बताएं, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे कॉपर, तांबा, चांदी, ये जो तांबा है, चांदी है, सोना है, ये सब हाइड्रोजन से नीचे है। इस मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन भी करा दे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। इतना चीज़ ध्यान रखिए। अब ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, किसी प्रकार का हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रहा, मेटल रिएक्शन तो कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर H2 नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए ये H2 है, ये हाइड्रोजन का बबल्स है, यहाँ हाइड्रोजन का बबल्स है, यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन बबल्स है, यहाँ H2 ज़्यादा है, यहाँ H2 क्या है, कम है। ठीक है, तो एक तो तय है कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज नहीं है। तो हाइड्रोजन कहाँ रिलीज नहीं होता है, देखिए हाइड्रोजन कब रिलीज नहीं होता है, जब मेटल हाइड्रोजन से नीचे का हो। हाइड्रोजन से नीचे का 3 ही मेटल है, कॉपर, तांबा, चांदी, मतलब तांबा, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, सोना। या तो कॉपर होगा या तांबा होगा, चांदी होगा या सोना होगा। मतलब पी जो है आपका निश्चित है कि कॉपर होगा, पी जो है कॉपर होगा, क्योंकि यहाँ पर चांदी और सोना का बात ही नहीं हो रहा है। पी निश्चित है कि कॉपर होगा। आर हाथ क्यों और आर, यहाँ ध्यान रखिए, ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यहाँ कम हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये मेटल कम रिएक्टिव होगा। तो देख लीजिए ना, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। वहाँ जो मेटल है, यहाँ आपके पास कौन कौन है, मतलब एक तो कॉपर फिक्स हो गया। अब जिंक और मैग्नीशियम में, जिंक और मैग्नीशियम में कौन क्यों होगा, कौन आर होगा। तो निश्चित है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव होगा। तो देख लीजिए जिंक और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है। मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक नीचे है। तो जो ऊपर है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जो नीचे है वो कम रिलीज करेगा और धीरे रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्यों क्या है, मैग्नीशियम है दोस्तों। क्यों क्या आपका मैग्नीशियम है, तो कॉपर मैग्नीशियम जिंक। क्यों क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या हो गया, Mg हो गया, और ये क्या हो गया आपका जिंक हो गया। जिंक कम हाइड्रोजन रिलीज करेगा, मैग्नीशियम ज़्यादा करेगा और जल्दी करेगा, तो हो गया कॉपर मैग्नीशियम जिंक। कितना शानदार क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से या एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन से, बताइए तो। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ हो गया, कंसेप्ट आपको रिएक्टिविटी सीरीज का कंसेप्ट यूज़ हो गया, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। आई लाइक द मोस्ट, बहुत पसंद है। नेक्स्ट है, सम कंपाउंड बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। कुछ कंपाउंड जो है एसिड और साथ साथ बेस की तरह भी बिहेव करता है। उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉरी एम्फोटेरिक कहते हैं। उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इमेज शोज द सोर्स ऑफ एसिड, आइडेंटिफाई द एसिड। यहाँ कुछ एसिड का सोर्स बता रहा है, बताइए कौन सा एसिड होगा। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, एंटेस्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड, और ये क्या हो गया आपका टोमेटो है ऑक्जेलिक एसिड। तो एप्पल के अंदर मैनिक एसिड और बी हो गया फॉर्मिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है, द डिसोसिएशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट। यहाँ पर डिसोसिएशन दिया है, H2SO4 को पानी मिलाएगा तो एसिड है, पानी मिलाने पे H+ देगा, H+ दे रहा है, सही बात है। HCl को पानी मिलाएगा तो H+ Cl- देगा, बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछा है द डिसोसिएशन रिप्रेजेंट, ये कौन सा डिसोसिएशन रिप्रेजेंट बता रहा है। तो देखिए H2SO4 या HCl दोनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दोस्तों, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। 100 मोल लेंगे ना, 100 मोल अगर लेंगे तो 100 मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए देर आर फ्यू स्टेटमेंट गिवन बिलो, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, मतलब आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। हायर द पीएच, स्ट्रॉन्गर द बेस। एक बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आपको हो सकता है आता होगा लेकिन फिर भी आप देखिए। जो पीएच स्केल होता है दोस्तों, जो पीएच स्केल होता है वहाँ पर 0 से लेके 14 तक मार्किंग होता है, और ये 7 न्यूट्रल होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा, मतलब हायर द पीएच, पीएच अगर ज़्यादा हो, हायर द पीएच मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। वो क्या होगा, बेस कैसा होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग होगा। और पीएच जितना कम होगा, एसिड का पीएच कम होता है, लोअर द पीएच, पीएच जितना कम होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो बस यही दोनों चीज़ यहाँ पर था। अगर जिसको ये पता है आराम से यहाँ से डाटा वो ऑब्टेन कर सकता है। पीएच जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, पीएच जितना कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये भी कह सकते हैं हायर द पीएच, एक बात और लिखिए, हायर द पीएच वीक एसिड। पीएच जितना ज़्यादा होगा, देखिए ना 0 से आप इधर की तरफ जाइएगा, पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ेगा तो एसिड हमारा कैसा होगा, वीक एसिड होगा। और वही लोअर द पीएच, अगर पीएच हमारा कम होगा, पीएच इधर की तरफ जाइएगा तो बेस क्या होगा हमारा, वीक होते जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, ये चारों चीज़ तो आप आराम से कर लीजिएगा। देखिए वही चीज़ है, हायर द पीएच स्ट्रॉन्ग द बेस, बिल्कुल सही बात है। हायर द पीएच स्ट्रॉन्ग द एसिड, ना पीएच जितना कम वीक एसिड उतना हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। लोअर द पीएच वीकर द बेस, पीएच जितना कम होगा बेस उतना वीक होगा। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये स्टेटमेंट ज़्यादा सही है, 4 ये भी सही है। ठीक है,
लोअर द पीएच वीकर द बेस। देखिए लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये ठीक है। तो कौन कौन पूछा है हमसे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 और 4, 1 और 4 है, ठीक है। थर्ड भी सही है, लोअर द पीएच, पीएच अगर कम होगा तो बेस हमारा कैसा होगा, वीक होगा, ये भी सही है। लेकिन हमसे 1 और 4 आराम से मिल रहा है, 1 और 4, ठीक है। 1 और 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 1 और 3 कहीं है ही नहीं, 1 और 2 है, 3 और 4 है, तो 1 और 4 यही जो हमको ऑप्शन मिल जाएगा वही सही होगा ना दोस्तों, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका बेसिक रहा एसिड बेसन सॉल्ट का, इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये पता है तो कल का क्वेश्चन आप देखिएगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन, सारा यही कंसेप्ट यूज होगा, इसी को यूज करके कल का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लीज़ अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा दोस्तों। और आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो है वीडियो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं करते, प्लीज़ कर दिया कीजिए, थोड़ा आपको मोटिवेट मिलता है, क्योंकि हम भी तो अपना समय निकाल के आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत म्यूचुअल होने दीजिए, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप करिए, आपस में बना रहे प्यार। थैंक यू।